आज के मुख्य समाचार। शिंदे फडणवीस सरकार ने 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया। कफ सिरप से मौत के आरोपियों के बीच कई कंपनियों की बुखार की दवा टेस्ट में फेल। संजय राउत ने मां चिट्ठी लिखकर कहा शिवसेना से गद्दारी नहीं की तो भेजा जेल। ठाणे के माजीवाड़ा से वडप्पे महामार्ग का निर्माण कार्य 4 साल से लटका। मुंबई, शिंदे फडणवीस सरकार ने बुधवार को 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। हाल ही में 44 आईएएस अधिकारियों का तबादला करने के कुछ दिनों बाद बुधवार को यह फेरबदल हुआ है। सरकार ने वीरेंद्र सिंह आईएएस 2006 को महाराष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। मिताली सेठी आईएएस 2017 को निदेशक वंती नागपुर के रूप में नियुक्त किया गया है। मिताली सेठी को संचालक वनामती नागपुर, वीरेंद्र सिंह एमडी महा, अजय गुल्हाने कलेक्टर चंद्रपुर की अपर नगर आयुक्त नागपुर के पद पर नियुक्ति। दीपक कुमार मीना अतिरिक्त नगर आयुक्त नागपुर की अतिरिक्त आयुक्त ठाणे के रूप में नियुक्ति। विनय गौड़ा सतारा की कलेक्टर चंद्रपुर के पद पर नियुक्ति। आर के गावड़े सीईओ जिला परिषद नंदुरबार में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुंबई के पद पर तैनात। माणिक गुरसाल को अतिरिक्त आयुक्त उद्योग नियुक्त किया गया है। शिवराज श्रीकांत पाटिल संयुक्त एमडी सिडको मुंबई को एमडी महानंद मुंबई के रूप में नियुक्त किया गया। आस्तिक कुमार पांडेय को औरंगाबाद का कलेक्टर नियुक्त किया गया। लीना बंसोड़ एमडी एमएस सहकारिता की आदिवासी देव के रूप में नियुक्ति। दीपक सिंगला एमडी एमएस को अप आदिवासी देवे निगम नासिक एमएमआरडीए मुंबई के संयुक्त आयुक्त के रूप में नियुक्त। एलएस माली सचिव आबकारी नियामक प्राधिकरण मुंबई की निदेशक ओबीसी बहुजन कल्याण निदेशालय पुणे के रूप में नियुक्ति। एससी पाटिल को उप मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया था। डीके खिलाड़ी संयुक्त महानिरीक्षक स्टाम्प की सीईओ जिला परिषद सतारा के रूप में नियुक्ति। इसके सलीमठ जिला परिषद पालघर की संयुक्त प्रबंध निदेशक सिडको मुंबई के रूप में नियुक्ति। एस एम कुर्तकोटी को जिला परिषद नंदुरबार का सीईओ नियुक्त किया गया। आरडी नेवातकर आईएएस 2010 कलेक्टर मुंबई को आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मुंबई और कलेक्टर मुंबई का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। बीएच पल्लव आयुक्त संभागीय आयुक्त नासिक की नियुक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत पालघर के रूप में। आरएस चौहान को राजस्व टिकट और वन मंत्रालय मुंबई में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति हुई है। मुंबई, भारतीय दवा कंपनी की कफ सिरप पीने से अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के आरोपों के बीच देश में कुछ और दवा कंपनियों के सैंपल फेल हो गए हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएससीओ की ओर से पिछले महीने जारी रिपोर्ट के मुताबिक करीब 45 दवाओं के सैंपल की गुणवत्ता खराब पाई गई। फेल हुए सैंपल में से 13 हिमाचल प्रदेश स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हैं। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें पैरासिटामोल भी शामिल हैं, जिनका उपभोग बहुत ज्यादा है और सामान्य है। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मई में असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी नई दिल्ली ने ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के खिलाफ जांच शुरू की थी और इसकी एक दवा टेलमिसाटन ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 140 की धारा 17B के तहत संदेहास्पद बताया। मोहाली स्थित दवा कंपनी के ओफ्लॉक्सिसिन और ओनाडाजोल एंटीबायोटिक का सैंपल भी परीक्षण में खरा नहीं उतरा। चंडीगढ़ स्थित दवा कंपनी में निर्मित एंटीबायोटिक बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स और स्टेरिलिटी टेस्ट पास नहीं कर पाया। हाल ही में हिमाचल में काला एमबी की निक्सी लेबोरेटरीज जांच के दायरे में आई थी क्योंकि इसकी एक दवा एनेस्थीसिया प्रोपोफॉल गुणवत्ता जांच में फेल हो गई थी। सैंपल को चंडीगढ़ पीजीआईएमईआर में 5 मरीजों की मौत के बाद इमरजेंसी वार्ड से एकत्रित किया गया था। इन सभी मरीजों को सर्जरी से पहले बेहोशी की यह दवा दी गई थी। हिमाचल की दवा कंपनी को इस बैच की सभी दवा को वापस लेने को कहा गया। मुंबई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद शिवसेना के नेता संजय राउत ने अपनी मां को लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि उन पर पार्टी से विश्वासघात करने का दबाव था। जब मैंने बिना झुके वैसा नहीं किया तो जेल में डाल दिया गया। अपनी गिरफ्तारी के करीब एक हफ्ते बाद उन्होंने बीते 8 अगस्त को अपनी मां को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा कि शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और शिवसैनिक भी आपके बच्चे की तरह हैं।
जब तक मैं जेल में रहूंगा वे आपकी देखरेख करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया, सभी जानते हैं कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए और धमकाकर बयान दिलाए गए। बताते चले कि शिवसेना के नेता संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुंबई स्थित पात्रा चौल के पुनर्विकास में हुई कथित अनियमितता से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। वो इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी का आरोप है कि पात्रा चौल पुनर्विकास या गोरेगांव में किराए पर घर दिलाने के नाम पर 1034 करोड़ रुपए की अनियमितता की गई और इससे जुड़े पैसों के लेन देन में कथित तौर पर संजय राउत की पत्नी और उनके सहयोगी शामिल हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक राउत ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक और विनायक दामोदर सावरकर को भी इस तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ा था। संजय राउत द्वारा लिखे गए पत्र को बुधवार को ट्विटर पर साझा किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा है, आपकी तरह शिवसेना भी मेरी मां है। मुझ पर अपनी मां पार्टी से विश्वासघात करने का दबाव था। मुझे सरकार के खिलाफ नहीं बोलने और ऐसा नहीं करने पर कीमत चुकाने की धमकी दी जा रही थी। मैं इन धमकियों के आगे झुका नहीं, इस वजह से आज आपसे दूर हूँ। संजय राउत ने चिट्ठी में कहा कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के एक गुट के नेता, उनके अच्छे मित्र और नेता हैं और अगर मुश्किल समय में उनका साथ छोड़ा तो पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे को मुंह दिखाना मुश्किल होगा। उन्होंने अपनी मां को आश्वासन दिया कि वह निश्चित तौर पर जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र और देश की आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। बता दें कि जब ईडी ने राउत को गिरफ्तार किया तो उनकी मां ने उन्हें गले लगा लिया और जब एजेंसी उन्हें ले जा रही थी तब वह सिसक रही थी। उधर ईडी द्वारा संजय राउत के गिरफ्तार किए जाने के बाद उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे समय समय पर राउत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए उनके परिवार से मिलने जाते हैं। संजय राउत केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार के कट्टर आलोचक रहे हैं और उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। संजय राउत ने सत्तारूढ़ भाजपा का नाम लिए बिना कहा कि एक शक्ति शिवसेना का खात्मा करना चाहती है और महाराष्ट्र के स्वाभिमान को रौंदना चाहती है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में मूक दर्शक और गुलाम जैसा रहना मुश्किल है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता रोहित पवार को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन इससे क्रांति होगी और लोकतंत्र का फिर से उदय होगा। ठाणे शहर के माजीवाड़ा से वड़पे महामार्ग का काम पिछले 4 साल से लटका पड़ा है, जिसके कारण यहां के रहवासियों के साथ वाहन चालकों को यातायात जाम का सामना करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे नंबर 3 पर 23.5 किलोमीटर लंबे इस रूट को 8 लेन का बनाया जाना है, लेकिन काम के पूरा नहीं होने, कशेली और साकेत पुल पर गड्ढों के चलते सड़क की हालत खराब होने से विगत 3-4 साल से वाहन धारकों को ट्रैफिक जाम की परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। इस मार्ग से मुंबई, ठाणे, नासिक, गुजरात, नवी मुंबई और पनवेल की तरफ लोगों का आना जाना होता है। प्रतिदिन लाखों वाहन यहां से गुजरते हैं। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई की तरफ आने जाने वालों को आए दिन होने वाली ट्रैफिक जाम में करीब 2 से ढाई घंटे तक फंसना पड़ता है। परियोजना साल 2018 में मंजूर हुई थी और फिर काम चालू हुआ था। शुरू में काम का ठेका नेशनल हाईवे की तरफ से दिया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा काम करने में असमर्थ होने के चलते वर्ष 2021 में काम का जिम्मा MSRDC को दिया गया और उसने ठेकेदार की नियुक्ति की गई। परियोजना को 2023 में पूरा होना है, लेकिन इसे पूरा होने में और 2 वर्ष का समय लगेगा। MSRDC के एक अधिकारी के अनुसार 1182 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना में भिवंडी के कशेली और ठाणे के साकेत परिसर में खाड़ी पर नया पुल का निर्माण किया जाना है, परंतु निर्माणाधीन पुल का काम मंद गति से जारी है, जिसका काम अब तक सिर्फ 6% हुआ है। नेशनल हाईवे और MSRDC के लचर रवैये के चलते काम लटका हुआ है। अधिकारी ठेकेदार से काम कराने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। काम तेज गति से कर जल्द पूरा करने की मांग की है। काम जल्द नहीं होने पर मनसे की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। स्वप्निल महेंद्रकर, जनहित और विधि विभाग अध्यक्ष, मनसे, ठाणे। नेशनल हाईवे नंबर 3 पर 23.5 किलोमीटर लंबे इस रूट को 8 लेन का बनाया जाना है। मध्यकाल में कुछ तकनीकी कारणों से यह परियोजना में देरी हुई है,
लेकिन अब काम को गति दी जा रही है और इसी तरह ठीक से काम चलता रहा तो परियोजना 2024 तक पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।